शहंशाह, आपने अभी तक भोजन नहीं किया? हमारा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है जोधा बेगम, हमें भूख नहीं। परंतु शहंशाह, इस तरह से भोजन का अनादर करना ठीक नहीं है ना? ठीक कहा आपने शहंशाह, जब मन उदास हो तो भोजन गले से नीचे नहीं उतरता, इसलिए हमने भी आज खाना नहीं खाया है। ये कौन सी बात हुई जोधा बेगम? अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, खाना खा लीजिए। हमारी भी बिल्कुल इच्छा नहीं है शहंशाह। जोधा बेगम, हम खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि हमारे सपने टूटे हैं। वो सपने जिसमें हम अपने बच्चे को अपनी गोद में झूला झुला रहे हैं, उसके साथ हंस खेल रहे हैं। आप जानती हैं ना कि हमने आज तक अपना बचपना नहीं जिया है, कि हम अपना बचपना खो चुके हैं। तो बस यही उम्मीद थी कि अपने होने वाले बच्चे के साथ हम फिर से अपना बचपना जी पाएंगे, और अब वो उम्मीद भी खो चुके हैं, वो सपना भी टूट चुका है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहुत जिद्दी है ना आप। और आप जानते हैं ना, जब तक हमारी हट पूरी नहीं होगी हम नहीं मानेंगे। आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। पहले आप। ठीक है, हम इस पालने को उस दिन झुलाएंगे जिस दिन हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी, और उसे हम इस पालने में झुलाएंगे। नहीं शहंशाह, खाली पालने को नहीं झुलाते, अपशगुन होता है। अब हमें लगता है जोधा बेगम कि काश वो पालने वाली कहावत हमें पहले पता होती। कम से कम हम उस खाली पालने को झुलाते तो नहीं। ये समय स्वयं को दोष देने का नहीं है, ईश्वर को याद करने का है। अपने बच्चे को किसी को नहीं देंगे। कौन है? हमारी बच्ची है। हम अपने बच्चे को किसी को नहीं देंगे। हमारी हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। अम्मी जान, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। अम्मी जान, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, और आप कहाँ मिली मुझे। कितने बरस बीत गए अम्मी जान। सब लोग मुझसे कहते थे कि मेरी अम्मी जान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे यकीन था कि आप जिंदा हैं अम्मी जान, और देखिए खुदा ने आज मुझे आपसे मिलवा दिया अम्मी जान। हमारी बेटी? हाँ अम्मी जान, हम आपकी बेटी हैं अम्मी जान। ये हमारी बच्ची है, देखो ये हमारी बच्ची है। लेकिन हमें पता है तुम हमारी
हमारी बच्ची छीनने आए हो ना, हम नहीं देंगे अपनी बच्ची को, हम किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। जलाल का बर्ताव हमें समझ में नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हम पर गुस्सा नहीं किया। मगर क्यों? आदाब बेगम साहिबा, जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं। अंदर आने दो। अब यहाँ आएंगी और हमदर्दी जताएंगी, आंसू बहाकर कहेंगी कि ये ठीक नहीं हुआ रुकैया बेगम, हौसला रखिए। मगर अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगी आप जोधा बेगम। प्रणाम रुकैया बेगम। आदाब जोधा बेगम। अब हमें आपकी तीमारदारी की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं। जानती हैं? तो यहाँ आने का क्या सबब है आपका? हमने सोचा कि यहाँ आकर हमसे हमदर्दी जताएंगी, 2-4 आंसू बहाकर हमें दिलासा देंगी, है ना? लेकिन नहीं जोधा बेगम, हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया, जो हुआ वो हो गया। अब हम इस हादसे को याद तक नहीं करना चाहते। हमें तो ये सोचकर ही तकलीफ हो रही है कि जो बच्चा कुछ ही महीनों में हमारी गोद में खेलने वाला था, वो अब इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। जोधा बेगम, अब हम इस बात को सोचकर खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहते। रुकैया बेगम बजा फरमाती हैं जोधा बेगम। जलाल, हमसे बात कीजिए जलाल। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ना ही हमें एक लफ्ज का और ना ही इतने बड़े गुनाह के लिए हमें कोई सजा दी। और ये एहसास हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है जलाल। हमें सजा दीजिए, खुदा के लिए हमें सजा दीजिए जलाल। कम से कम आईने में अपना चेहरा तो देख सके। हम आपको सजा देने वाले कौन होते हैं रुकैया? वैसे भी अल्लाह ताला आपको सजा दे चुके हैं, और आपकी वजह से हमें भी। हमें अफसोस है कि हम वालिद नहीं बन रहे हैं, और इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है कि अब आप जिंदगी में कभी मां नहीं बनेगी। शहनाज, तुम इस तरह से महल में यहां वहां क्यों घूम रही हो? हमने तुम्हें मना किया था ना। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बचपन खो दिया। तुम्हारी वजह से शहजादी होते हुए फकीरों की तरह जिंदगी बिताई। तुम्हारी वजह से बेगम होते हुए मेरी माँ ने पागलों की तरह जिंदगी बिताई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को कैद करने की? दुनिया की नजरों में भली मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन मेरी नजरों में तुम मेरे भाई हो ही नहीं। मैं तुम्हें अपने भाई का दर्जा नहीं दे सकती, क्योंकि तुम भाई के नाम पे धब्बा हो। अब तुम्हें इसके किए की सजा मिलेगी, और मैं दूंगी तुम्हें सजा, वो सजा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मौत के बाद ही मेरी रूह को सुकून मिलेगा जलाल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जलाल, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हारी यही सजा है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। यही सजा है तुम्हारी, यही सजा है। छोड़ दो मुझे। तुम्हारी मौत के बाद ही मेरी रूह को सुकून मिलेगा जलाल। शहनाज, क्या हुआ? क्या तुम्हें हमारा खंजर खूबसूरत लगा? चाहिए तुम्हें? मगर माफ कीजिएगा, हम ये तुम्हें नहीं दे सकते। ये हमारे वालिद साहब का है, उनके बाद ये हमारा हुआ और अब जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। तुम यहाँ वहां मत घूमो, तुम जोधा बेगम के पास जाओ, जाओ जाओ वहां पर।
ज्यादा दिन नहीं है जलाल जब ये खंजर और ये तख्त दोनों मेरे होंगे। अब तुम्हारी ली गई एक एक सांस पर मेरा एहसान है। बहुत जल्द ना तुम बादशाह रहोगे ना जिंदा। मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। शहंशाह, आप इतनी भोर में यहाँ? बात ही कुछ ऐसी है जोधा बेगम कि हम दिन चढ़ने का इंतजार नहीं कर सके। अच्छा, पहले आरती लीजिए। कहिए शहंशाह, क्या बात है? आज हमने एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा जोधा बेगम। जानते हैं, ऐसी कहावत है कि जो स्वप्न प्रातः काल में पहले प्रहर में देखा जाता है वो सत्य सिद्ध होता है। वाकई जोधा बेगम? जी, ऐसी हमारी दादी सा कहा करती थी, और एक बार तो ये सच हमने भी अनुभव किया है। क्या ख्वाब देखा था आपने? विवाह से पूर्व हमने देखा था कि हम दोनों का विवाह हो रहा है। उस समय तो हमें बहुत क्रोध आया, ग्लानि भी हुई कि हमने ऐसा स्वप्न क्यों देखा, परंतु देखिए वो स्वप्न तो सत्य सिद्ध हुआ। आप तो उस ख्वाब से ही नफरत करने लगी होंगी, है ना? शहंशाह, उस समय की बात कुछ और थी। तो हमारी इच्छा होगी कि जो ख्वाब हमने देखा है वो भी हकीकत में तब्दील हो जाए। परंतु ये तो बताइए कि आपने स्वप्न देखा क्या है? हमने ख्वाब में देखा कि दो हाथ इस पालने को जला रहे हैं। शुरू में तो हम बहुत डर गए, लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों हाथों को आगे बढ़ते हुए देखा तो देखा ये पालना खाली नहीं था, और वो हाथ एक बेगम के थे जिन्होंने उस पालने में लेटे बच्चे को गोद में उठा दिया और उसे लोरी सुनाने लग गई। फिर हमारा ख्वाब टूट गया, लेकिन वो बेगम और वो बच्चा हमारी याद में रह गया। फिर तो रुकैया बेगम के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। वो रुकैया बेगम नहीं थी, वो आप थी जोधा बेगम। और जैसा आपने कहा कि सुबह के ख्वाब सच होते हैं, अब मरियम उस ज़मानी बनेंगी जोधा बेगम। इन्हें सब में तकसीम कर दिया जाए। हमारी ख्वाहिश है कि ये नए सिक्के आवाम में तकसीम कर दिया जाए और इन्हें आवाम के इस्तेमाल के लिए जारी किया जाए। गुस्ताखी मुआफ आलम बना, मगर इस सिक्के पे हिंदुओं के मजहब का निशान है। हमारी गुजारिश है आपसे कि आप इस सिक्के के दूसरे पहलू पर भी गौर फरमाएं। हम सबको बता देना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर इन दोनों को साथ रखकर चला जाए तो आवाम में अमन की बारिश जरूर होगी। ये सिक्के मुगल सल्तनत के लिए एक खासियत बनेंगे, जहाँ हर मजहब, हर जात, हर ख्याल की इज्जत की जाती है। समझ नहीं आ रहा है, कोई मुखालफत क्यों नहीं करता है? क्या फायदा? शहंशाह तो हमारी सुनते नहीं। मुखालफत करने का मतलब है अपने ही बेइज्जती करना। अदकसा इन सिक्कों को आवाम में तकसीम करा दिया जाए और इन्हें आवाम के इस्तेमाल के लिए जारी करा दिया जाए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। इसका मतलब है जलाल को बेगम रुकैया का सच पता चल गया। उन्हें ही नहीं हुजूर, जोधा बेगम भी ये जानती है, और सच ये है कि उनके कहने पे ही शहंशाह ने रुकैया बेगम को मुआफ कर दिया। और मैंने खुद सुना, बहुत बुरा लगा रुकैया बेगम के लिए। बुरा तो हमें भी लग रहा है, लेकिन इस बात का नहीं कि बेगम रुकैया का सच जलाल को पता चल गया। इस बात का बुरा लग रहा है कि जलाल ने बेगम रुकैया को मुआफ कर दिया, वो भी बेगम जोधा के कहने पर। हुजूर, आज तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा है शहंशाह के इस कदम पे। रुकैया बेगम को मुआफी और आपको सजा। नहीं, एक राजवंशी बेगम के खैरात लेने से अच्छा है सजा कबूल कर ली जाए रेशम खान।
फिर से एक बार अपना दांव बहुत अच्छी तरह से खेला है। जलाल पर धीरे धीरे काबू पाती जा रही है वो। बेगम रुकैया, कितना गलत काम किया आपने। बेगम जोधा को नीचे गिराने के चक्कर में आपने उन्हें बहुत ऊंचाई पर लाकर बैठा दिया। आदाब बेगम साहिबा, महामंगा तशरीफ लाई हैं। उन्हें अंदर भेज दो। जानते थे हम महामंगा कि आप ये जानने जरूर आएंगे कि आखिर हुआ क्या है। आदाब बेगम रुकैया। आदाब महामंगा। बहुत बुरा लगा ये सुनकर के आपका बच्चा गिर गया। सीधे सीधे कहिए कि आप कहना क्या चाहती हैं। सीधे सीधे यही कहेंगे कि हैरानी हो रही है हमें, और बुरा भी लग रहा है कि आपकी इतनी खूबसूरत तरकीब की उम्र बहुत कम नहीं रही। जो बच्चा था ही नहीं वो गिर कैसे गया बेगम रुकैया? आहिस्ता महामंगा, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। तो दबी हुई आवाज में ही कहिए ना बेगम रुकैया। वैसे एक बात पूछें, जलाल को तो ये सब पता नहीं है ना? आपको ये जानकर हैरत होगी महामंगा कि खुद जलाल ने हमारा ये झूठ पकड़ा। क्या कह रही हैं आप बेगम रुकैया? हाँ महामंगा, जलाल ने खुद हमें रंगे हाथों पकड़ा। हमें तो लगा कि वो हमारा खून कर देंगे, मगर उन्होंने हमें मुआफ कर दिया। इससे ये साबित होता है कि हम जलाल की सबसे खास बेगम हैं। आप किस्मत वाली है बेगम रुकैया, मानना पड़ेगा। नहीं महामंगा, बात किस्मत की नहीं है, बात उस खास रिश्ते की है जो हमारे और जलाल के दरमियान है। आपकी जो ये अपने आप में खुश रहने वाली बात है ना, हमें बहुत भाती है बेगम रुकैया। आप ऐसे ही अपने आप में खुश रहा कीजिए, अच्छा है आपके लिए, और हकीकत आपके सामने भी ना आए। कहना क्या चाहती हैं? जलाल ने आपको माफ इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप उनके बेगम खास है, बल्कि इसीलिए कि उनकी नई बेगम खास ने उनको ऐसा करने के लिए कहा। अरे संभाल के, माला है। रुकैया बेगम, आप? ओह, तो आप अपने कृष्ण के लिए माला बना रही थी। हमने तो पांव रख दिया। कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर तो नहीं रखा ना। हम दूसरी माला बना लेंगे। कितनी मासूमियत, कोई भी मर मिटेगा, है ना? ये सब आपने कहाँ से सीखा जोधा बेगम? एक और हमारी हमदर्द बन रही हैं आप, और दूसरी ओर आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओह, तो अब ये भी हमें ही समझाना पड़ेगा आपको। जोधा बेगम, पालने को सबब बनाकर आपने जो किया वो क्या था? जलाल के सामने हमें नीचा दिखाना चाहा आपने, हमारा मजाक उड़ाना चाहा। जलाल की नजरों में ऊंचा उठकर हमें गिरा देना चाहती हैं आप, क्योंकि आप जानती हैं कि हम पेट से नहीं थे। परिस्थितियों का उपहास तो आपने उड़ाया था रुकैया बेगम। हम सब तो आपको बहुत ही गंभीरता से ले रहे थे, परंतु आपने हम सबकी भावनाओं के साथ खेला है, सबसे झूठ कहा है। हमने जो किया सो किया, लेकिन आपने क्या किया जोधा बेगम? हमारा राज जानते हुए भी अनजान बनकर झूठी हमदर्दी जताती रही। हाँ, हमने जो किया हम उसके लिए शर्मिंदा नहीं है, और आपके सामने तो हरगिज नहीं है, क्योंकि ये सब हमें करना पड़ा आपकी वजह से जोधा बेगम। बस तकलीफ इस बात की है कि जलाल ने हमें मुआफ कर दिया, और वो भी आपके कहने पर। सलीमा बेगम, आगे बढ़िए। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज वाकई एक बहुत पाक और मुकद्दस दिन है, लेकिन आज अगर हम किसी की कमी महसूस कर रहे हैं तो वो है हमारे खान बाबा। अगर वो हमारी जिंदगी में ना होते तो हम कभी शहंशाह नहीं बन पाते। उन्होंने ही हमें
सल्तनत की भागदौड़ संभालना सिखाया। अपनी शागिर्दगी में हमें सारे गुर सिखाए। उनकी वजारत में ही हमने मजबूती पाई। आज अगर मुगल तख्त और ताज हमारे पास है, वो सिर्फ हमारे खान बाबा की वफादारी और उनकी मेहनत का नतीजा है। होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, इजाजत दीजिए। आदाब शहंशाह। आदाब। प्रणाम शहंशाह। आदाब। आप प्रजा के मध्य जाने के लिए तैयार भी हो गए? तैयार होना किसे कहते हैं, इस बात का एहसास तो आप दिला रही हैं जोधा बेगम। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जैसे हमारी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, आपकी खूबसूरती में भी निखार आता जा रहा है। इस झूठी प्रशंसा का कारण क्या है? तौबा अगर हमने झूठ बोला हो तो। वैसे हम आपसे ये कहने आए हैं कि आज आवाम में सिक्के बांटते वक्त हमारी दरखास्त होगी आपसे कि आप भी वहाँ शिरकत करें। आपकी इस इच्छा से हम सम्मानित हुए शहंशाह। हम आपके साथ अवश्य चलेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। यहाँ भी शर्त? खैर फरमाइए। शहंशाह, आपकी 3 खास बेगम हैं। हम चाहते हैं कि आप उन्हें खास कहना बंद करें। आज उस तख्त को पाने की सालगिरह मनाई जा रही है जो हेमू को हराकर जलाल ने पाया था, लेकिन हकीकत में इस तख्त पर मेरा कब्जा होना चाहिए। मैं ये जश्न नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। क्या नहीं होने देंगे आप शहनाज? क्या कह रही थी आप? वो रहीम के साथ खेलने में मुझे मजा आता है, लेकिन वो हर बार जीत जाता है और इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। रहीम छोटे हैं, बच्चे हैं, और यदि छोटों को हमारे हारने से प्रसन्नता मिलती है तो इसमें क्या बुरा है? नहीं, इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। इस बार हरा के रहूंगी, फतेह पा कर रहूंगी। अच्छा, आपने क्या हार जीत की रट लगाई हुई है? आपको जो चाहिए वो हम आपको दिला देंगे। ठीक है, हम मुस्कुराइए। चलिए अब उत्सव के लिए तैयार हुई, चलना है। नहीं, मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। ध्यान रखिएगा। बस जल्द से जल्द मेरा पैगाम मेरे मददगार तक पहुंच जाए और मैं वो हासिल कर लूं जिस पर सिर्फ मेरा हक है। हम नहीं जानते हैं कितने शानदार ख्यालात आपके जहन में कहां से आते हैं जोधा बेगम, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, हमें ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। दाद देनी होगी आपकी सोच की। हमें सबसे ज्यादा और बखूबी सिर्फ आप ही समझती हैं। जब एक शहंशाह होने के नाते आप अपने कर्तव्य को इतने अच्छे से निभाते हैं, तो एक पत्नी होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आपके विचारों को अच्छे से समझें। हम भूल कैसे गए थे कि आपसे कोई बहस में जीत नहीं सकता है। आइए। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। आज एक बहुत खास और मुकद्दस दिन है हमारे लिए।
क्योंकि आज ही के दिन हमने हेमू को हराकर दिल्ली और आगरा पर फतह हासिल की थी और आप सबका शहंशाह बनने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। और आज उसी दिन की सालगिरह पर हम आप सबसे वादा करते हैं कि आप सबके लिए हमारे फर्ज हम दिलो जान से निभाएंगे। अदका साहब, नए सिक्के जारी किए जाए। ये हम क्या देख रहे हैं हजरत? तो आखिरकार शहंशाह ने वो कर दिखाया। हम हिंदुओं के नाम के सिक्के लेंगे? ये तो कुफ्र है। कहिए मौलवी साहब, आपको ये सिक्के अपनाने में क्या एतराज है? एतराज जायज है शहंशाह। इन सिक्कों पर हिंदुओं के मजहब की निशानी है। इन सिक्कों को कबूल न करके हम अपने मजहब के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आपने इन सिक्कों के जरिए हिंदू मुसलमानों को एक साथ खड़ा कर दिया है, जो हमें कबूल नहीं है। जरा अपनी बात पर गौर फरमाएं मौलवी साहब। बेशक इन सिक्कों के जरिए हमने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ देखने की ख्वाहिश रखी, फिर चाहे हम किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन अल्लाह और भगवान तो एक ही सिक्के के दो पहलू। हम हिंदुओं के निशान वाले सिक्के को कबूल नहीं कर सकते हैं। मौलवी साहब, हम चाहेंगे कि आप एक बार पढ़ें कि सिक्के के दूसरे पहलू पर क्या लिखा है। 786 है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर आप इस सिक्के को ठुकरा कर एक पाक और मुकद्दस आयत को ठुकरा रहे हैं। मौलवी साहब, हवा, पानी, रोशनी, ये सब खुदा की देन है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस हवा में हिंदू भी सांस लेते हैं। आफताब का नूर अगर आपके घर पर गिरता है तो उस नूर से हिंदुओं का घर भी रोशन होता है। जिस नदी का पानी आपकी प्यास बुझाता है उस नदी का पानी हिंदुओं की भी प्यास बुझाता है। फसल चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, उससे पेट सबका भरता है। जब अल्लाह ने इंसान बनाने में कोई फर्क नहीं समझा तो फिर हम कौन होते हैं इंसान में फर्क करने वाले? हाँ, हम मुसलमान हैं और सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन हम अपने मजहब के साथ साथ बाकी मजहबों की भी इज्जत करते हैं। हमारी पैदाइश एक हिंदू के घर में हुई। अगर उस वक्त वो हमारी मदद करने से मना करते था तो आज हम आपके सामने खड़े ही ना होते। एक शहंशाह के लिए उसकी आवाम का हर एक इंसान उसके लिए आवाम ही होता है, हिंदू या मुसलमान नहीं। हमारे लिए हिंदू भी दुआ करते हैं, हमारे लिए मुसलमान भी दुआ करते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सबको अपने साथ लेकर चलें। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। रोको उसे, वो शहंशाह की ओर बढ़ रहे हैं। देखा हुजूर, ये हिंदू ही आपको अपनाना नहीं चाहते, आप पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आने दो उन्हें। अदगा साहब, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।